पारुल की शादी को कुछ ही साल हुए थे। वे अपने पति आर्यन के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। पारुल की ननद दिव्या एक होनहार और मेहनती लड़की थी जो अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर थी। उसके परिवार में सभी उससे प्यार करते थे, लेकिन दिव्या की चंचलता और करियर की चाह ने उसे थोड़ी दूरी बना दी थी। दिव्या ने हाल ही में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। पारुल हमेशा दिव्या को प्रोत्साहित करती थी, लेकिन कभी कभी उसकी खुद की महत्वाकांक्षाओं के कारण दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ जाती थी। एक दिन दिव्या ने पारुल से कहा, भाभी मुझे एक नई नौकरी मिल गई है। यह मेरे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पारुल ने खुशी से दिव्या को बधाई दी, लेकिन साथ ही ये भी सोचा कि नई नौकरी के कारण दिव्या घर में कम समय बिताएगी। पारुल को दिव्या की महत्वाकांक्षा पर गर्व था, लेकिन उसे चिंता भी थी क्या दिव्या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। कुछ हफ्तों बाद दिव्या ने काम की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण तनाव महसूस करना शुरू कर दिया। पारुल ने उसे समझाया, दिव्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। सफलता के साथ साथ संतुलन जरूरी है। लेकिन दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी मैं सफल होना चाहती हूँ। मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करती हूँ। समय के साथ दिव्या का काम बढ़ता गया और उसका तनाव भी। वे अक्सर देर रात तक काम करती थी, जिससे उसकी सेहत पर असर पड़ने लगा। पारुल ने देखा कि दिव्या पहले जैसी खुश नहीं रह गई थी। वे उसे हर समय काम की बातें करते हुए ही देखती थी। पारुल ने एक दिन हिम्मत जुटाकर दिव्या से कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर तुम खुद को बिखेर लोगी तो तुम अपनी मेहनत का फल नहीं दे पाओगी। दिव्या ने सिर झुकाया और कहा, भाभी मैं जानती हूँ कि आप मेरी चिंता कर रही हैं, लेकिन मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। पारुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कुछ समय बाद दिव्या को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। ये प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। दिव्या ने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन उसके तनाव और थकान के कारण वे काम में पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक दिन वे काम के दौरान बेहोश हो गई। पारुल को ये सुनकर बहुत चिंता हुई। उसने तुरंत दिव्या को अस्पताल ले जाया। डॉक्टरों ने कहा उन्हें आराम की जरूरत है। ज्यादा काम करना उनकी सेहत के लिए खतरनाक है। इस घटना ने दिव्या को एक सबक सिखाया। वे सोचने लगी, क्या वास्तव में सफलता के लिए इतना कड़ा स्ट्रगल जरूरी था। अस्पताल में कुछ दिनों बिताने के बाद दिव्या ने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने स्वास्थ्य और खुशी की कीमत पर सफलता की ओर बढ़ने की कोशिश की थी। पारुल ने उसे सपोर्ट करते हुए कहा, दिव्या जीवन का सही अर्थ संतुलन में है। सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। दिव्या ने पारुल की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि वे अपने करियर को कैसे संभाल सकती है। उसने तय किया कि वे अपने काम को प्राथमिकता देगी, लेकिन अपनी सेहत और व्यक्तिगत जीवन को भी ध्यान में रखेगी। दिव्या ने अपनी कंपनी में एक सीनियर से बात की और अपनी समस्याएं साझा की। उसने कहा, मैं एक सच्ची मेहनती कर्मचारी हूँ, लेकिन मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। क्या मैं अपनी कार्यभार को संतुलित कर सकती हूँ? सीनियर ने उसकी बात को समझा और उसे काम के घंटे कम करने का प्रस्ताव दिया। दिव्या ने नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया। उसने सुबह योग और मेडिटेशन करना शुरू किया और नियमित रूप से स्वास्थ्य खाना खाने का ध्यान रखा। इस बदलाव ने उसके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचाया। दिव्या ने अपनी मेहनत से प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसकी कंपनी ने उसकी मेहनत को सराहा और उसे प्रमोशन दिया। दिव्या ने यह सब कुछ अपनी सेहत और मानसिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया। पारुल ने उसकी सफलता का जश्न मनाते हुए कहा, देखा तुमने अपनी मेहनत के साथ साथ खुद को भी संभाल लिया। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाभी, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी को नया मोड़ दिया। अब मैं समझ गई हूँ कि सफलता का मतलब केवल काम में आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को भी संभालना है। इस अनुभव के बाद दिव्या और पारुल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। दिव्या ने पारुल को अपने करियर की महत्वपूर्ण बातें बताई और पारुल ने दिव्या को अपनी जिंदगी के अनुभव साझा की। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। दिव्या ने अपने जीवन के इस नए अनुभव से सीखा कि किसी भी चीज की कीमत पर हमें अपनी सेहत और खुशी को नहीं खोना चाहिए।
ननद भाभी का रिश्ता अब एक मजबूत दोस्ती में बदल चुका था। उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर एक नई राह बनाई जिसमें दोनों अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित कर सके। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि पेशेवर जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हमें अपने स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का ध्यान रखें। एक दूसरे का समर्थन और समझ भी सफलता की चाबी है। पारुल और दिव्या की कहानी हमें ये बताती है कि रिश्तों में संतुलन और सहयोग ही असली खुशी लाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।